Hello students, welcome back to our channel. In today's lecture we are going to cover the topic error analysis in detail. ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो बच्चों होता ऐसा है कि मान लेते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक कोई भी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए दे दी गई है। फॉर एग्जांपल आपको बोला है सॉल्ट का मास निकालो, तो हमेशा याद रखो कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करते समय कितना भी बेस्ट ट्राई कर ले, किसी भी चीज़ को मेजर करते समय कितना भी अपना बेस्ट स्किल्स लगा दे, बेस्ट ट्राई कर ले, लेकिन हमेशा हम गलतियां करते ही करते हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। अच्छा, और आप देखोगे कि आपने जो चीज़ मेजर की है, ठीक है, मतलब आपका मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल जो वैल्यू उसकी होनी चाहिए थी उसमें हमेशा कुछ ना कुछ माइनर और मेजर डिफरेंस आता ही आता है। और जिस वजह से आपने जो भी मेजरमेंट की हुई है आपके उस क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, आपके या फिर डेटा में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि इवन इफ वी गिव आवर बेस्ट, ठीक है, इवन इफ वी गिव आवर बेस्ट इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो आपने मेजर किया है, एंड द ट्रू वैल्यू, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, एंड देन आवर डेटा कंटेन्स एरर। हमारे डेटा में क्या पाया जाएगा बच्चों, एरर पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है एरर, ठीक है, यहीं से आता है आपका एरर। तो बच्चों सबसे पहले जो एरर आपको पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी हैव टू स्टडी व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। नाउ रिमेंबर, एब्सोल्यूट एरर इट इज the magnitude of difference between, it is the magnitude of the difference between the true value को ही हम क्या बोलते हैं, actual value, and the measured value of a quantity. तो बच्चों what is absolute error? It is the difference between the actual value and the measured value. आपने आप जो भी मेजर करो, ठीक है, आपने एक सॉल्ट का मास वजन किया है, तो आपका मास फॉर एग्जांपल एक्चुअल मास है 5 ग्राम्स और आपको आया है 4.8 ग्राम्स। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या करोगे, 5 माइनस 4.8, दैट मीन्स द ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। पर क्वेश्चन ये आता है कि पता कहाँ से चला कि ट्रू वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे हमने लिखा है बच्चों कि हम कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी बेस्ट लगा दे, लेकिन हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय हमसे गलतियां होने ही वाली है। और डेफिनेटली हमको तो ट्रू वैल्यू, जब गलतियां होगी ही 100%, तो फिर ट्रू वैल्यू आ कहाँ से रहा है बच्चों, याद रखो। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम जितने भी मेजरमेंट करते हैं, हमने जितनी भी मेजरमेंट करी हुई है उन सबका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज। मान लेते हैं मुझे एक पेंसिल को, ये एक पेन है, इसको अगर मुझे मेजर करने का है, तो मान लेते हैं कि मेजर करने के लिए मैंने इसका मेजरमेंट 10 बार लिया है, तो 10 के 10 बार मुझे जो रीडिंग आई है, ठीक है, डिवाइड बाय मैं क्या करूँगी, 10 करूँगी, तो उसमें से जो भी एवरेज रहेगा वही इस पेन का एक्चुअल क्या रहेगा, ट्रू वैल्यू रहेगा, मेजरमेंट एक्चुअल उसका वही रहेगा। तो याद रखो, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं और उन सभी मेजरमेंट का क्या निकालोगे, एवरेज। जितना ज़्यादा आप मेजरमेंट लोगे, जितनी ज़्यादा बार आप मेजरमेंट लोगे, उतना ही आपको वैल्यू भी क्या आएगी, अच्छी आएगी, ठीक है, मतलब उतने ही बेसिकली परफेक्ट ट्रू वैल्यू आपको आएगी। नाउ तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन करो ये एक आपके पास क्वांटिटी है और आपको इसका लेंथ मेजर करना है, ठीक है, और मुझे पता करने का है कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है, भाई ये पेन का एक्चुअल लेंथ कितना है। तो याद रखो
फॉर एग्जाम्पल इस क्वांटिटी को हमने n टाइम्स मेजर किया है। कितने टाइम मेजर किया है? n टाइम्स। अगर इसका आपको ट्रू वैल्यू निकालना है तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको उसका क्या करना पड़ेगा? मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो मान लेते हैं let a quantity, that means let this pen, that is let a quantity be measured n times। इसको हमने कितने टाइम मेजर किया बच्चों? n टाइम्स। ठीक है, और हर बार जो हमारा मेजरमेंट आया है, फॉर एग्जाम्पल द मेजरमेंट्स आर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम मेजर किया तो किसी ने वैल्यू रिपोर्ट की x1, सेकेंड टाइम पे किसी ने रिपोर्ट किया वैल्यू x2 है। ठीक है, थर्ड टाइम वैल्यू x3, फोर्थ टाइम वैल्यू x4, फिफ्थ टाइम वैल्यू x5, एंड देन जो लास्ट पर्सन है दैट इज nth पर्सन ने जब आखिरी बार मेजर किया तो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आई xn। तो ये हमको क्या मिली है? वैल्यू मिली है। बच्चों याद रखो, हमको पहले ट्रू वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इट इज लाइक ट्रू वैल्यू माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए जितना हो सके उतनी बार मेजर करो, उसका क्या निकालो? एवरेज निकालो। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा आएगा। सो देयरफॉर क्या बताया था मैंने? ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन सब का क्या करना है? एवरेज। सो देयरफॉर ट्रू वैल्यू, याद रखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। सो ट्रू वैल्यू विल बी बेसिकली इक्वल टू, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट आप XM, दैट इज मीन वैल्यू, और सिर्फ x लिखा तो भी चलेगा। दैट इज ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू, इट इज इक्वल टू इन सब का एवरेज, मतलब इन सबको प्लस करना है। सो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 xn, और एवरेज में क्या करते हैं? यहाँ पे नीचे आ जाएगा n। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज निकालने से ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इस पेन का एक्चुअल लेंथ हमको पता चल जाएगा। अब हमको चेक करने का है कि एरर कितने का आ रहा है। अब n टाइम्स आपने रीडिंग भी ली है, तो ट्रू वैल्यू से इन सब रीडिंग्स में कितना फर्क है वही आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। सो देखो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है, एब्सोल्यूट एरर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। सी दीज आर ऑल मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और ट्रू वैल्यू हमेशा किसी भी क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू सिर्फ एक ही होता है, वो भी इन सब का क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। सो रिमेंबर, absolute error will be equal to, yes, true value और the mean value माइनस बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? measured value। क्या आ जाएगा इधर? measured value। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। We just got that the absolute error, it will be equal to true value minus क्या आ जाएगा? यस, measured value। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एरर इट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया हुआ है, एक बार रीडिंग x1 आया है, x2 आया है, x3 आया है, जितनी बार आप रीडिंग लोगे उतनी ही बार आप एरर भी निकाल सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल n लोगों ने मेजर किया था, तो पहले वाले इंसान का एक अलग एरर आएगा, सेकेंड वाले का अलग एरर आएगा, थर्ड वाले का अलग एरर आएगा। सो एरर को हम डिनोट बच्चों डेल्टा से करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टा। सो दिस इज एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपने जस्ट निकाला था, कैसे निकाला था? आपने एवरेज लेके, और जिसका वैल्यू हमको क्या आया था? XM। ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप x लिखो, XM लिखो, चलेगा। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू क्या था? x1 था। करेक्ट है? सिमिलरली एरर इन द सेकेंड
एरर कैसे निकालोगे? जब आपने सेकेंड रीडिंग ली थी, सेकेंड वाले टर्म्स में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या था? x2 ही था. एरर इन थर्ड रीडिंग विल बी ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड रीडिंग जो भी आई थी. एरर इन फोर्थ रीडिंग विल बी ट्रू वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू जो भी आया था. सिमिलरली एरर इन nth रीडिंग विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस जो भी आपको nth रीडिंग आया था. करेक्ट है? अच्छा, दूसरा बच्चों याद रखो कि एब्सोल्यूट एरर, ये फॉर एग्जाम्पल nth रीडिंग है, याद रखो योर एरर कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव. सॉरी, एंड इट कैन बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, ठीक है, और इसको जब हमने मेजर किया तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था? 5.4 सेंटीमीटर. दिस इज ट्रू वैल्यू. ठीक है, तो इसके लिए ट्रू वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. बराबर है. नाउ बच्चों याद रखो, सो ट्रू वैल्यू इज 5.4 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इसकी रीडिंग 2 बार करी गई है और एक को आंसर आया था मेजर्ड वैल्यू, टॉकिंग अबाउट 2 बार मेजर किया. तो मेजर्ड वैल्यू एक बार जैसे कि किसी ने मेजर किया तो ये 5.6 आया और सेकेंड वाले को 5.2 आया. बराबर है? एक बार 5.6 आया, एक बार 5.2 आया. हमको क्या निकालना है? एरर निकालने का है. सो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग एंड देन वी विल कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग. फॉर्मूला क्या होगा? ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू बच्चों क्या है? 5.4 माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है? 5.6. तो अगर आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 0.2. सेकेंड रीडिंग में एरर कितने का है? सो ट्रू वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा? मेजर्ड. मेजर्ड क्या है? 5.2. सो आपका आंसर आएगा प्लस 0.2. सो बेसिकली आप इसको डिनोट कैसे करोगे? व्हाट इज ट्रू वैल्यू? 5.4 और आपको एरर प्लस में भी आ सकता है माइनस. तो यहाँ पे प्लस और माइनस 0.2 का एरर आया हुआ है. प्लस मतलब ट्रू वैल्यू से ज़्यादा, पॉजिटिव आंसर तभी आएगा ना, सॉरी ट्रू वैल्यू से कम. और माइनस मतलब क्या? ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आपको आंसर आया हुआ है. ठीक है, ओके. नाउ दूसरा आपको ध्यान रखना है, कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. क्या टॉपिक है? यस, मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि हम जब सारे एरर्स का, ये दिख रहा है ये सब क्या है? एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर्स है ये सब. तो इन सभी के वैल्यूज का अगर आप मीन निकालोगे तो वो आपको क्या देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर. याद रखना ये चीज, ये एरर्स है, बराबर है, इनका मीन निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर. सो बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी इक्वल टू एरर इन एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग प्लस absolute error of second reading plus absolute error of third reading plus absolute error of fourth reading ... and then absolute error of nth reading. और डिवाइड बाय मीन निकालने के लिए हम नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो नंबर कितने आएंगे यहाँ पे? n आ जाएंगे. क्लियर है ये चीज? सो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या निकालना है? मीन निकालना है. ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट आता है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर. क्या आता है बोलो? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. रिमेंबर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या हो जाएगा? याद रखना ये चीज, ट्रू वैल्यू
और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू सब एक ही होता है। तो ठीक है, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। इट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। और याद रखो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एक्स। यहाँ पे क्या था, x1, x2, x3, x4। मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एक्स से करते हैं। तो याद रखो मीन एब्सोल्यूट एरर इट वुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन ट्रू वैल्यू को डिनोट किससे करते थे, एक्स से करते थे, याद है, या फिर एक्स से हम लिख सकते हो। सो दैट इज द मीन वैल्यू। तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ना बच्चों लास्ट जो टर्म होता है वो ये है, द लास्ट टर्म इज, ध्यान देना इस पे, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर विच इज इक्वल टू, इनका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। ठीक है, सो दिस इज परसेंट रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। परसेंट रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो ये वैल्यू यही तो रिलेटिव एरर है, इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। ठीक है, तो चलो अभी क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं। चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो तो इन सब का पता है क्या लेते हैं, हम मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, मॉड। तो मॉड में वैल्यूज सारे एब्सोल्यूट एरर्स अगर आप मॉड में रखोगे तो क्या होगा ना कि अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो रिमेंबर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मीन एब्सोल्यूट एरर तो आपके एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यूज है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेंगी। ध्यान में रखना ये चीज़, क्योंकि आपको आंसर्स कभी कभी नेगेटिव में भी आ सकते हैं। बट इसी को जब आप मीन निकालने जाओगे एब्सोल्यूट एरर में तो आपको क्या करना चाहिए, -0.2 को अगर आप मॉड में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, +0.2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चालू था। इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ KCl होती, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट सैंपल को हमने क्या किया, हीट करके डिकम्पोज किया। ठीक है, और आपको उसमें द सैंपल कंटेन्स 3.8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सैंपल में से आपको पता है कि KCl को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से KCl और ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाता है अलग अलग सेपरेटली। सो ऑक्सीजन गैस 3.8 ग्राम्स निकला एंड द एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 3.92 ग्राम्स। हमारे सैंपल में 3.92 ग्राम्स था, बट हमने जब मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू 3.8 ग्राम्स थी। तो उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले हमको क्या लिख दिया करो पहले कि भाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मेजर्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मेजर्ड वैल्यू कितनी दी गई है कि कितना आया था, 3.8 ग्राम्स। लेकिन ट्रू वैल्यू को हम एक्सेप्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। और एक्चुअल कितना है, 3.92 ग्राम्स है। हमें अब निकालना है एब्सोल्यूट एरर। बच्चों यहाँ पे एक ही बार मेजर किया गया है, समझ में आ रहा है। मैंने पिछले एग्जाम्पल से आपको दिखा था x1 x2, मतलब काफी टाइम मेजर किया है। यहाँ पे एक ही बार मेजर किया है, ट्रू वैल्यू पहले से निकाला हुआ है और एक बार हमने क्या किया, मेजर किया। तो आपका पहला रीडिंग है 3.8 है। ठीक है, तो फिर हमको क्या निकालना है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस मतलब सीधी बात है क्या होता है, माइनस ट्रू वैल्यू माइनस क्या, मेजर्ड वैल्यू। करेक्ट है। अच्छा, तो ट्रू वैल्यू कितनी है, 3.92 माइनस ये क्या हो जाएगा 3.8, और आपको वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा आपका 0.12 ग्राम्स। समझ में आ रही बात, क्या हो जाएगा बच्चों, 0.12
ग्राम्स। तो ये आ गया आपका हो गया नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर, आपने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू द रिलेटिव एरर। ठीक है, पे अटेंशन। कैलकुलेशंस आप खुद ही ट्राई करोगे घर पे, सिंस ये सब सम्स मैंने पहले ही सॉल्व करके रखे हैं तो मुझे आंसर भी पता है। ठीक है, नाउ सेकंड बच्चों ये है आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। नाउ रिलेटिव एरर मैंने आपको क्या बताया था कि इट वाज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या था, ट्रू वैल्यू। मुझे यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। सो एब्सोल्यूट एरर कितने का है, 0.12 और अपॉन क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे रिलेटिव एरर पूछा है ना, यस। ठीक है, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, चलो परसेंटेज निकालते हैं बच्चों, परसेंट रिलेटिव एरर निकालो। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है, 3.92 और परसेंटेज के लिए क्या करना है, इसको इंटू 100, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 100। सो दिस वुड बी 12 upon 3.92 and when you calculate your answer will be 3.06%. This is your relative error. ठीक है।